सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आज हम लोग महाकवि भर्तृहरि विरचित नीति शतकम के 79वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी प्रतिपादित करते हुए बताते हैं कि उदार चरिताः शतपुरुषाः प्रायो दुर्लभाः एव इति आह। अर्थात उदार चरित्र वाले जो सज्जनों का चरित्र है, उदार चरित्र वाले जो सत्पुरुष हैं, वो प्रायः दुर्लभ हैं। इस तथ्य को महाकवि भर्तृहरि ने प्रस्तुत पद्य में अत्यंत मनोरम ढंग से प्रस्तुत किया है। भर्तृहरि जी कहते हैं, मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णाः त्रिभुवनमुपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्तः परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यम् निज हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। निज हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। अर्थात मित्रों, अन्वय देखेंगे तो मनसि वचसि काये च पुण्य पीयूष पूर्णाः उपकार श्रेणिभिः त्रिभुवनं प्रीणयन्तः परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य निज हृदि नित्यं विकसन्तः सन्तः कियन्तः सन्ति। अर्थात मनसि अर्थात चित्त, मन में, मनसि अर्थात मन में, वचसि अर्थात वचन में, काये च अर्थात शरीर में। अच्छा का मतलब होता है और, ये चा यह अव्यय पद है। तो मन में, वचन में और शरीर में पुण्य पीयूष पूर्णाः, पुण्य माने सत्कर्म, तो अमृत माने पीयूष माने अमृत, अपूर्णाः माने भरे हुए, अर्थात सत्कर्म रूपी अमृत से भरे हुए। अर्थात मन वचन कर्म से जिसने सत्कर्म करने का ही संकल्प ले लिया हो, ऐसे सत्कर्म रूपी अमृत से भरे हुए। और उपकार श्रेणी भी, उपकार अर्थात किसी की सहायता करना, कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक किसी भी प्रकार से सहायता प्रदान करना, यही उपकार कहलाता है। तो उपकार श्रेणी भी अर्थात उपकार की पंक्तियों से, त्रिभुवनम अर्थात तीनों लोकों को, प्रीणयन्तः अर्थात प्रसन्न रखने वाले, प्रीणयन्तः अर्थात प्रसन्न रखने वाले, परगुण परमाणून, परगुण अर्थात दूसरे के जो गुण हैं, परमाणुन जो अणु का एक अंश विशेष, उसको परमाणु कहते हैं, जो कि हम सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा ही देख सकते हैं। अत्यंत जब हमारी सूक्ष्म दृष्टि होगी तभी हम उन परमाणु तत्वों को समझ पा सकते हैं। तो परमाणु सदृश जो गुण हैं, ऐसे गुण भी अगर व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिनिष्ठित हैं, तो जो सज्जन महापुरुष होते हैं उनको पर्वतीकृत्य अर्थात पर्वत के समान वर्णन करते हुए, एक सामान्य गुण को पर्वत के समान बताते हुए, पर्वत के समान उसका वर्णन करते हुए, निज हृदय अर्थात निज माने अपने, हृदय अर्थात हृदय में, नित्यम अर्थात सदैव या प्रतिदिन, विकसन्तः अर्थात संतुष्ट होने वाले, सन्तः अर्थात सज्जन, कियन्तः सन्ति अर्थात कितने सज्जन हैं, अर्थात बहुत ही कम लोग इस प्रकार के हैं जो कि पर गुण परमाणु, दूसरे के जो गुण हैं वो परमाणु सदृश यद्यपि उसमें हैं, गुण का नाम मात्र गुण है उनमें, तो उन गुणों को, जो गुण हैं उन गुणों को भी पर्वत के समान वर्णन करते हुए, उसके उत्साह को बढ़ाते हुए, उसकी प्रशंसा को करते हुए, उसमें और बहुत सारे गुणों का आधान हो, इसलिए निरंतर उन परमाणु सदृश गुणों को भी
व्याख्यापित करते रहते हैं, उनका वर्णन उपवर्णन करते रहते हैं, जिससे और भी चरित्र में सुधार आए। तो कहते हैं मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णाः, अर्थात मन वचन और शरीर में सत्कर्म रूपी अमृत से परिपूर्ण, त्रिभुवन उपकार श्रेणी भी प्रीणयन्तः, अर्थात परोपकार की परंपराओं से तीनों लोकों को प्रसन्न रखने वाले और परगुण परमाणुन पर्वतीकृत्य नित्यम, दूसरों के सूक्ष्म गुणों को पर्वत के समान विशाल मानकर अपने हृदय में और निज हृदय विकसंतः संति संतः कियंतः, अर्थात अपने हृदय में सदैव प्रसन्न या संतुष्ट रहने वाले सत्पुरुष संसार में कितने हैं, अर्थात ऐसे सज्जन बिरले ही हैं। भाव इसका यह है कि मन वचन कर्म में सबका उपकार करने वाले, दूसरों के सूक्ष्म गुणों को अत्यंत विस्तृत विशाल मानकर अपने हृदय में प्रसन्नता को धारण करने वाले सज्जन इस संसार में बिरले ही होते हैं, बहुत ज्यादा इनकी संख्या नहीं होती है। तो इस पद्य में पदलालित्य, प्रसाद एवं माधुर्य गुण है, वैदर्भी रीति है, अनुप्रास और अर्थापत्ति अलंकार है, मालिनी छंद है। तो इस प्रकार से इस श्लोक का निरूपण किया गया है। सामान्य रूप से अगर हम लोग इसी भाव को संस्कृत में कहना चाहें तो हितमीक्षन्तः, हितं वदन्तः, हितं कुर्वन्तः, सकल लोकोपकार परायणाः, गुणग्राहिणः, सत्पुरुषाः, क्वचिदेव सौभाग्योदयेन कदाचित् केचिद् उपलब्धाः भवन्तीति, यह इसका संस्कृत में भावार्थ होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस 79वें श्लोक के बारे में चर्चा की। आशा है आप लोग लाभान्वित हो रहे होंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करता हूं। नमो नमः।